सुप्रभात बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फूल और कांटा। फूल और कांटा एक ही पौधे में होते हैं। फूल सबको भाता है जबकि कांटा सबके मन को खटकता है। इसी प्रकार हम मनुष्यों में भी कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। जिन मनुष्यों में गुण होते हैं उन्हें सभी प्रेम करते हैं और जिन मनुष्यों में अवगुण होते हैं उन्हें कोई भी प्रेम नहीं करता। तो आइए आज हम ऐसे ही एक पौधे में लगे हुए फूल और कांटे के गुण और अवगुण के बारे में पढ़ेंगे। कविता का नाम है फूल और कांटा और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो कविता प्रारंभ करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटे दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। दोनों को एक ही पौधा पालता है। उन दोनों पर ही चांद एक समान रोशनी डालता है और अपनी रोशनी से उन्हें निसार करता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। अर्थात उस कांटे और फूल पर जो बादल है अपना जो बरसात का पानी है समान रूप से बरसाता है और हवाएं भी बराबर या एक ही मात्रा पर उन पर बहती हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यद्यपि बादल उन पर एक जैसा पानी बरसाता है, हवाएं भी एक जैसी ही उनके ऊपर बहती हैं, परंतु यह सदा से ही देखते आ रहा पता चलता है कि दोनों का ही व्यवहार, दोनों के ढंग अलग अलग होते हैं, दोनों का व्यवहार अलग होता है। फूल में कोमलता होती है, वहीं कांटे नुकीले होते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वरवसन। जो कांटा होता है उसका स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है कि जब उसे कोई हाथ लगाता है तो वह उसकी उंगलियां में छेद कर देता है, या कोई व्यक्ति उसके आसपास से गुजरता है तो वह उसके वसन को फाड़ देता है। वसन अर्थात वस्त्रों को फाड़ देता है। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। और यही कांटा जब उसके ऊपर कोई प्यार में डूबी हुई तितलियां उसके आसपास डोलती हैं तो ये उनके पर को कतर देता है, काट देता है। भौर का है भेद देता श्याम तन। जो भौरा होता है जिसका श्यामल वर्ण होता है या सांवला शरीर होता है, यह कांटा उस भौरे का भी कोमल शरीर को, श्यामल शरीर को भेद देता है, यानी छिन्न भिन्न कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। जबकि कांटे से ठीक विपरीत फूलों का स्वभाव होता है। फूल बहुत ही कोमल प्रकृति के होते हैं। वे अपनी सुंदरता से ना हमें मंत्रमुग्ध करते हैं, बल्कि वे अपने सुंदर सजीले रूप से तितलियों को भी आकर्षित करते हैं। तो कहा गया है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। जो फूल होते हैं उसके ऊपर तितलियां डोलती हैं और फूल भौरे को अपना रस पिलाते हैं, यानी भौरे फूलों का रस पीते हैं। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। यह फूल का स्वभाव होता है कि वे अपने सुंदर स्वभाव और अपने सुगंध से और अपने निराले ढंग से हर जी कली का जी खिला देता। हर व्यक्ति का जो हृदय है उसे खुश कर देता है। ये फूल का स्वभाव होता है कि फूल को देखकर हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सुंदर सुगंध सूंघ कर हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। यह फूल का गुण होता है।
है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुरशीश पर। यद्यपि फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे के हिस्से होते हैं, परंतु जहाँ कांटा लोगों की आंखों में खटकता है, जहाँ कांटा लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता या पसंद नहीं होता, वहीं फूल को लोग अपने सिर आशीष पर चढ़ाते हैं, अपने सिरों पर धारण करते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अर्थात किसी व्यक्ति में कोई कितने भी बड़े कुल में का पैदा हो जाए, परंतु अगर उसके अंदर बड़प्पन नहीं है, अपनापन नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो वह कितने भी बड़े कुल में पैदा हो जाए, वह किसी के कोई काम नहीं आता। जिस प्रकार फूल और पौधे एक ही पौधे के हिस्से होता है, परंतु सभी फूल से प्रेम करते हैं और कांटे से नफरत, क्योंकि फूल में स्वाभाविक सुगंध होती है और खूबसूरती होती है, वहीं कांटा हर किसी को नुकसान पहुंचा देता है। तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें सदैव विनम्र होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम की भावना होना चाहिए, अपनेपन की भावना होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये सभी गुण होंगे तो लोग हमें प्रेम करेंगे, हमें अपना मानेंगे। परंतु यदि हम कितने भी बड़े कुल में पैदा हो जाए और इन गुणों की अगर हमारे अंदर कमी है, तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। धन्यवाद।